और फिर आपके लेक्चर देखते थे, और डीपीपी तो मतलब उसके बाहर से तो जाने की जरूरत ही नहीं है इन्फ्लुएंस में। सब कुछ कवर्ड है उसमें, मतलब कैसुला के सारे क्वेश्चन, मतलब एफएमएस, उसके बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मतलब सारे उसी में से रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो उसको कर लो बस, डीपी को लेक्चर्स देख लो सारे। जिस दिन संडे, तो संडे का वेट करता था, संडे आए टेस्ट आया, टेस्ट दो, मतलब बहुत मजा आता है टेस्ट देना। तो मैं साथ के साथ ही देता था सारे, यूनिट वाइज तो सारे ही बिल्कुल एकदम साथ के साथ, चाहे मेरा मेरे हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम शशि भूषण है और मेरे साथ आज है उमंग शुक्ला, जिनका आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 10 है। तो सबसे पहले उमंग शुक्ला, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत ज्यादा, थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है इतना अच्छा रैंक गेन करके? अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा, लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा आ जाएगा, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना। बट अब बहुत अच्छा लग रहा है, सारे फैमिली वगैरह सबका बहुत सारे खुश हैं बहुत ज्यादा। यस। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आप कहाँ से और किस तरीके से आपने क्या किया। ओके, तो मेरा नाम उमंग है। मैं अभी लाइक बीएससी में हूँ, थर्ड ईयर में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ मैं, कुरुक्षेत्र से। और मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से करी है, कुरुक्षेत्र से, डीएवी पब्लिक स्कूल से, ट्वेल्थ क्लास तक। और अभी मैं बीएससी है मेरी, 3 सब्जेक्ट है मेरे पास मेनली, कंप्यूटर, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आपने स्टैटिस्टिक्स के लिए कैसे सोचा, जैम स्टैटिस्टिक्स के लिए? सर मेरा एक्चुअली 11th 12th में थोड़ा कॉम्बिनेटोरिक्स वगैरह है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, उस वो चैप्टर्स में मतलब मेरे को क्वेश्चंस अच्छे लगते थे, उसके सॉल्व करने में मजा आता था। तो मतलब बीएससी तो मेरे को करनी थी, मेरे घर के पास में ही थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहीं से करनी थी मेरे को। तो उसमें चॉइस थी, तो मेरे को लगा स्टैट्स मेरे को लेनी चाहिए, कि चलो मैथ्स तो मेरे को लेनी थी, मैथ्स मैंने ली थी। कंप्यूटर भी मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब डिमांड में थोड़ा लेना चाहिए। और फिर मेरे को मतलब प्रोबेबिलिटी वाले रीजन की वजह से मैंने स्टैट्स ली थी मैंने। तो कुछ Yes। इसके कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पहले से पता था? पहले से तो इतना नहीं पता था, मैंने एक बार मतलब ये रीजन की वजह से ले ली स्टैट्स, फिर मैं ऐसे मतलब सर्च करने लगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या था। तब मेरे को पता लगा कि हाँ, मतलब डेटा साइंस भी एक फील्ड है, उसमें जा सकते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ सही है, फिर मेरे को आईआईटी जैम एग्जाम का पता चला, मैं सर्च कर रहा था कौन से एग्जाम होते हैं इससे रिलेटेड। तब मेरे को पता चला था इसका कि आईआईटी जैम एग्जाम होता है। तो आपको सुप्रीमम क्लासेस के बारे में कैसे पता? सुप्रीमम क्लासेस तो मतलब मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था। तो मेरे को क्या कहते हैं, वो है ना 2022 में आपकी स्टूडेंट थी श्रुति, श्रुति दीदी। तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा था उस टाइम पे, 2022-23 की बात आई थी, तब मैंने उनका इंटरव्यू देखा, तब मेरे को पता चला सुप्रीमम क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो मतलब मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन करने का सोचा था, शायद मैंने आपको कॉल वगैरह भी किया था, फिर मैंने सोचा नहीं अभी रहने देता हूँ, अभी थोड़ा कॉलेज पे फोकस कर लेता हूँ। तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस ईयर, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, जनवरी में किया था मैंने ज्वाइन। तो आप केवल एक इंटरव्यू देख करके आ गए? लोग इतना सुप्रीमम के बारे में निगेटिव कमेंट करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि लोगों को नहीं विश्वास नहीं नहीं सर, होता है नहीं नहीं सर, कि मेरे ये को ऐसे कैसे रिजल्ट पता आ था गया। सुप्रीमम ही बेस्ट है, तो मैं वहीं पे, मैंने कहा था मेरे को वहीं से करना है अच्छे से। तो यस सर, इसलिए शायद आपने कब ज्वाइन किया था, मुझे याद नहीं है। शायद जनवरी आपने, में किया था सर मैंने। अच्छा अच्छा, आप जनवरी में ही ज्वाइन कर लिए थे। ओके मतलब ओके। जब आप बेसिक पढ़ा रहे थे ना, बेसिक मॉडुलस फंक्शन वगैरह, ग्राफ्स वगैरह, तभी से मैंने ज्वाइन किया था। ओके, तो यस। आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट की? जैसे कि आपका यहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी होता है, जो लाइव लेक्चर्स हाँ होते हैं उसका हाँ, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है। तो आपने लाइव किस लाइव तरीके से? सर, मैं लाइव देखता था, सारे सारे लाइव देखता था मैं, लाइव क्लासेस मिस नहीं करता था बिल्कुल भी। जितना हो सकता था मैं लाइव देखता, रिकॉर्डेड तो मैंने नहीं देखे एक भी, मतलब बहुत कम ही देखे होंगे, रेयरली। लाइव में ट्राई करता था जितने हो सकते थे ना लाइव देखूं, अगर कोई टॉपिक वीक वगैरह रह जाते थे तब रिकॉर्डेड भी देख लेता था। बट मैं मैक्सिमम ट्राई करता था कि लाइव देखूं, लाइव मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था लाइव अटेंड करने में, क्लासेस मजा आता था ना, इंटरेक्टिव होता था थोड़ा सा। क्वेश्चन देते थे, आप क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था, आंसर देना देना पड़ता था। तो उसमें वो मेरे को बेस्ट लगता है। ओके, तो आपको बहुत सारे डीपीपी और प्रैक्टिस सेट भी मिलता था, तो आप उसको कैसे मैनेज किए? क्लास के पैरेलल या आपने स्किप करके बाद में ट्राई किया? नहीं नहीं, पैरेलली पैरेलली करता था, जो भी टॉपिक जैसे खत्म हो गया या जो भी टॉपिक क्लास में हुआ, फिर आपने डीपीपी दे दी, तो साथ के साथ ही मैं ट्राई करता था उसको और कंप्लीट कर लेता था। और जो भी डाउट्स वगैरह होते थे, फिर वो आप क्लास में डाउट्स एक्सप्लेन कर ही देते थे, तो वो वीडियोस देख लेता था मैं, जो भी डाउट्स होता था तो वहां से क्लियर हो जाता था मेरा, साथ के साथ करता था मैं, बाद में नहीं करता था कभी भी। तो आपने एक प्रैक्टिस सेट को कितने टाइम्स किया होगा, और आपने किस तरीके, मीन्स आप प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से अप्रोच लेते थे? प्रैक्टिस सेट सर मैं स्टार्टिंग से ही करता था, पहली बारी में तो सारी मतलब क्वेश्चंस में ट्राई करता था अच्छे से। और फिर मतलब एक बार तो सारी ही कर लेता था, फिर जो डाउट्स वगैरह होते थे
वो मतलब वीडियोस वगैरह से क्लियर हो जाते थे। फिर बाद में भी मैंने फिर से रिविजिट करे थे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे ना, जो मेरे को लगे कि थोड़े से हाँ डिफिकल्ट हैं, तो उनको मैं फिर से गो थ्रू करता था। और मतलब सारे तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करता था फिर से, बट देख लेता अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है इसमें ये कॉन्सेप्ट है, हाँ ये मेरे को आता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है। जो थोड़े ज्यादा हार्ड लगते थे उनको सॉल्व भी कर लेता था। इस वे में अप्रोच करता। ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसका आपने प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम्स आपने किया हो? प्रैक्टिस सेट सर मेरे को तो मैथ्स के सारे ही बढ़िया लगे, बहुत अच्छे। मैथ्स के तो मैं करता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता है मैथ्स के क्वेश्चन मेरे को लगता था। और स्पेशली जो वो प्रीवियस ईयर वाला भी प्रैक्टिस सेट होता था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते थे। तो वो तो मेरे को बहुत मजा आता था करने में, तो वो मल्टीपल टाइम्स करता था। नॉर्मल वाले भी बहुत करता था, मतलब मजे आते थे मेरे को, तो मैं करता था। क्योंकि और मतलब बुक्स वगैरह मैंने कोई फॉलो नहीं करी ना सच, सिर्फ मैथ्स में तो प्योरली मतलब डीपीपीसी करी आप। तो वही मैं करता था बार बार मल्टीपल टाइम्स। तो वही करे थे मैंने फॉलो। और बाकी स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट और इसके लिए कोई बुक? स्टैटिस्टिक्स का भी बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स में मतलब कुछ तो बेसिक ही प्रैक्टिस सेट होते थे, तो वो तो मैं मतलब जो एक बार जैसे देख लेता था, जैसे बेसिक हो गया, बिल्कुल ही लाइक बेसिक पीएमएफ पीडीएफ, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, वो तो इतना नहीं करता था। बट फिर जो अच्छे क्वेश्चंस होते थे लेवल 2 वगैरह, मतलब हाई लेवल वाले, वो तो सारे अच्छे से सॉल्व करता था प्रैक्टिस सेट। तो आपने अपने जैसे कि बहुत सारे बच्चों का इन्फ्लुएंस वाला टॉपिक से वो थोड़ा लगता है कि ये हम हाँ इसमें हाँ 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 कंफर्टेबल हाँ फील नहीं कर रहे हैं। आप हाँ मैथमेटिक्स हाँ हाँ। बैकग्राउंड से थे मेजरली, फिर भी आपने इन्फ्लुएंस में इतना बेहतर किया, तो आपने इस टॉपिक को यस। कैसे मजबूत किया? इन्फ्रेंस सर मैं क्या कहते हैं एक मतलब इन्फ्रेंस मतलब मेरे को पहले से ही था ना कि हाँ मतलब इन्फ्रेंस में मेरे को दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग से ही, तो मैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता था स्टार्टिंग से ही। तो मतलब एक दो बुक्स भी थी, एक तो कैसला बर्जर की आती है, उसको मैं थोड़ा सा रीड करता था, ताकि ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फेमिलियरिटी हो जाए मेरे को टॉपिक से रिलेटेड। और एफएमएस से भी थोड़ा सा देख लेता था मैं, टॉपिक्स वगैरह का आइडिया हो जाए, क्वेश्चंस वगैरह देख लेता था। फिर प्रीवियस ईयर भी देख लेता था थोड़ा, मतलब फोकस था मेरा पहले से कि हाँ इन्फ्रेंस मतलब थोड़ा चैलेंजिंग टॉपिक भी था ना, तो मेरे को मजा आता था कि हाँ चैलेंज एक्सेप्ट मतलब करते हैं, करना है इसको अच्छे से। तो इसलिए मैं कर इन्फ्रेंस मैंने अच्छे से किया था स्टार्टिंग से ही मतलब। और फिर आपके लेक्चर देखते थे और डीपीपीस, तो मतलब उसके बाहर से तो जाने की जरूरत ही नहीं है इन्फ्रेंस में। सब कुछ कवर्ड है उसमें, मतलब कैसुला के सारे क्वेश्चन, मतलब एफएमएस, उसके बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मतलब सारे उसी में से रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो उसको कर लो बस, डीपी को लेक्चर्स देख लो सारे, बस कवर हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है इन्फ्रेंस के लिए तो बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर बुक्स में जाओगे तो कहीं से कुछ टॉपिक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस भी मतलब मिलेंगे नहीं, फिर कहीं सॉल्यूशन ढूंढो। सुप्रीमो के प्रैक्टिस सेट में सब कुछ एक ही जगह है, सारे अच्छे क्वेश्चन सब कुछ, तो बस उसी को फॉलो करो, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका टॉपिक। और ये जो टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद जो यूनिट वाइज टेस्ट होते थे, तो आपने हाँ उस चीज को उसी समय दिया या आप बाद में ट्राई करते थे? साथ में सर टेस्ट तो सर मैं बस वेट करता था कब टेस्ट है, मतलब टेस्ट तो मतलब जिस दिन संडे में तो संडे का वेट करता था, संडे आए टेस्ट आया, टेस्ट दो, मतलब बहुत मजा आता है टेस्ट देना। तो मैं साथ के साथ ही देता था सारे यूनिट वाइज, तो सारे ही बिल्कुल एकदम साथ के साथ। चाहे मेरे को याद है स्टैट्स का मेरा आई थिंक कॉलेज का एग्जाम था, तो उससे एक दिन पहले एक टेस्ट था, तो मैंने कहा नहीं टेस्ट तो मैं दूंगा ही, एग्जाम तो चलो पढ़ लूंगा मैं थोड़ा बहुत, पास ही होना उसमें तो कोई नहीं। तो टेस्ट में मिस नहीं करता था सर, साथ के साथ ही देने की कोशिश करता था। ये Yes. जो डीपीपी के या प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस का लेवल था और जो टेस्ट के क्वेश्चंस के हाँ लेवल है, उसमें क्या कोई हाँ डिफरेंसेस था? मतलब हाँ मतलब डीपीपीज भी बहुत अच्छी हैं, मेरे को अच्छे लगे थे दोनों, डीपीपीज के भी अच्छे थे। फिर टेस्ट वगैरह में और भी नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला टेस्ट से भी। प्लस आप उस मतलब 3 घंटे के टाइम में भी सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी बात है। प्लस बहुत कुछ नया सीखने को मिला टेस्ट और डीपीपीज में, हाँ दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप रिवीजन किस तरीके से करते थे? जैसे कि कोई टॉपिक्स आपने 1 मंथ 2 मंथ पहले पढ़ रखा है और हाँ टॉपिक्स हाँ कोई हाँ। पैरेलल कोई नया टॉपिक चल रहा है, क्या आप उसके साथ कुछ नया टॉपिक्स का रिवी पुराने टॉपिक्स का आप रिवीजन भी करते थे, या पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट होने का वेट किया? नहीं नहीं, मैं रिवीजन भी मतलब देखता रहता था मैं। एक्चुअली प्रैक्टिस सेट वगैरह ही मैं देखता रहता था कि अच्छा मतलब टाइम मिलता था ना जैसे बीच बीच में, तो मैं अच्छा प्रैक्टिस सेट दोबारा रिविजिट कर लेता था। अच्छा ये वाले टॉपिक्स हैं, अच्छा ये अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो कॉन्सेप्ट आगे दिमाग में चलते रहे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं करता रहता था पैरेलली, ट्राई करता था कि रिवाइज होता रहे मेरे सारे टॉपिक्स प्रीवियस वाले भी। यस। ओके, तो आप फुल एंड टेस्ट मुझे लग रहा है कि सितंबर से स्टार्ट हो गया था, तो आपने फुल एंड टेस्ट के सितंबर से लिए, हाँ। हाँ तो आपने फुल एंड टेस्ट के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपना बनाया था? स्ट्रैटेजी तो पहले तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ यार बहुत हार्ड होंगे, मतलब मेरे को पता था ऑब्वियसली टेस्ट तो मतलब फेमस ही है सुप्रीम के बहुत ज्यादा। तो मेरे को लगा कि हाँ मतलब अब मतलब सही है, अब तैयारी तो मतलब डिसेंट थी मेरी, तो अब टेस्ट देना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मतलब वही थी, मतलब जो यूनिट में भी यूनिट वाइज टेस्ट में मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था मैं, एक बार एमसीक्यू से स्टार्ट करके इजी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए। फिर सेकेंड राउंड में जो मतलब इजी और लेंदी क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लग रहे हैं वो करता था।
फिर जो लास्ट में जो बच गए वो ट्राई कर लेता था। तो ये मतलब जनरली मैं सोच के चला था कि हाँ ऐसे ही करने हैं मेरे को, ऐसे टेस्ट देने हैं, मतलब सारे स्टार्ट। फिर उसमें कुछ चेंजेस भी आए बाद में जाके, तो वो भी था। हाँ, तो स्टार्ट ऐसे आपने किया मैंने। आप जो है टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करते थे? एनालिसिस सर मैं साथ के साथ ही ट्राई करता था। मतलब जिस दिन टेस्ट दिया और जितनी मिस्टेक्स वगैरह थी, मतलब वो तो मैं मिस्टेक्स वगैरह तो साथ के साथ ही देख लेता था। फिर मैंने एक टाइम मतलब एक तरह से फिक्स कर लिया था वीक में, लास्ट के 1 या 2 दिन, सैटरडे संडे के आसपास। तो उस वीक में या 1 या 2 टेस्ट जो मेरे रह गए थे, उनको मैं उसके सारे क्वेश्चन फिर से एक बार मतलब ट्राई करता था सॉल्व करने की फिर से एक बार। तो इस वे में करता था, मतलब जो गलतियां थी सारी वो तो साथ के साथ ही कर लेता था एनालाइज। और मतलब जो टेस्ट एक दो फुल एनालिसिस मैं मतलब मैंने 1 2 दिन फिक्स कर लिए थे, उसमें करता था फिर से। आप कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन किस तरीके से करते थे? कॉन्सेप्ट्स का लास्ट के मंथ्स में तो मैं टेस्ट के थ्रू 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 ही किया था मैंने मैक्सिमम। या मतलब बुक्स वगैरह थी उनको जस्ट गो थ्रू कर लेता था, अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। प्रैक्टिस सेट से गो थ्रू कर लेता था, ठीक है ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। कुछ प्रीवियस ईयर से भी गो थ्रू कर लेता था, ठीक है ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है। तो इस वे में किया था मतलब। आपने प्रीवियस ईयर कितने टाइम्स किया होगा? प्रीवियस ईयर सर मतलब मैंने पहले तो किया था, बट जब मैंने मतलब सुप्रीमम ज्वाइन किया, ज्वाइन में जनवरी में, उसके बाद मतलब वो टेस्ट के थ्रू ही मतलब काफी सारे हो गए थे क्वेश्चंस वगैरह कवर। तो मतलब मैंने इतना जस्ट गो थ्रू किया था, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, बट मैंने इतना ज्यादा सॉल्व नहीं किया था प्रीवियस ईयर, मैंने उतना बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व किया लास्ट में। मतलब टेस्ट वगैरह ये मतलब एफएलटीज वगैरह को ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश की थी मैंने एंड में। जस्ट गो थ्रू किया था प्रीवियस ईयर से, बट एफएलटीज वगैरह को मैंने ज्यादा फोकस किया था उस पर। आपने सारे एफएलटीज का रीटेस्ट दिया था या कुछ पार्टिकुलर एफएलटीज का? नहीं नहीं, मैंने सर रीटेस्ट तो कुछ का ही दिया था, आई थिंक स्टार्टिंग की कुछ का ही दिया था, बट मैं उसके जितने भी क्वेश्चंस थे ना वो सारे मतलब रीट्राई करता था। मतलब रीटेस्ट नहीं दिया, बट कहते हैं उसके सारे क्वेश्चन फिर से मैं सॉल्व करता था अच्छे से। सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करता था अच्छे से। और मतलब किसी भी दिन जैसे ही मतलब रात में फ्री बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है, तो ऐसे ही मतलब फोन में देता फोन मतलब फोन में ऐप थी ना, तो मैं मतलब उसी में कोई एफएलटी ऐसे मतलब रैंडमली खोल लिया, उसके सारे क्वेश्चन से फिर से गो थ्रू कर लिया, अच्छा हाँ ये था एफ कोई मतलब जो मेरे को अच्छे लगते थे, FLT 8 हो गया, 11 हो गया, मतलब जो भी अच्छे अच्छे लगते थे उनसे गो थ्रू कर लिया, अच्छा हाँ ठीक है ये गलतियां हुई थी मेरे से, अच्छा ये क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट थे, हाँ तो ऐसे ऐसे गो थ्रू करता रहता था। यस। टेस्ट देने के बाद ऐसा लगता था कि इस टेस्ट में हम और बेटर कर सकते थे, और उसके लिए आगे का क्या स्ट्रेटेजी होता था? वो तो सर हर टेस्ट में ही लगता था मेरे को कि हाँ यार और बेटर, मतलब परफेक्शन तो वो तो इम्पॉसिबल ही ऑलमोस्ट अचीव करना, बट हाँ गलतियों से मतलब ये था कि थोड़ा सा मतलब हाँ मतलब गलतियों से सीखना सीखना पड़ेगा ना। मतलब क्या कहते हैं, मैथ्स वगैरह थोड़ा सा मेरे को वीक, मेरे को लगा कि हाँ मैथ्स में मैं गलतियां काफी ज्यादा कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको यार प्रैक्टिस सेट्स वगैरह फिर से मतलब रिविजिट करे कि क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। और मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत हाई होता था एफएलटीज का, तो उसको मैं रिविजिट करता था फिर से, अच्छा ये मिस्टेक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्यों नहीं आ रहा था, उसको फिर रिविजिट करता था, प्रैक्टिस सेट्स फिर से एक बार देखता था, अच्छा ठीक है ये, और फिर आगे से ध्यान रखता था कि हाँ इसमें ये करना है। यस। आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते थे, मैं हमेशा देखते रहता था, तो उसको यस आपने सर, हाँ कैसे कम करने की कोशिश किया? यही था सर, मतलब पहले ये था मतलब मैं एक तो मतलब यही स्ट्रेटेजी थी मेरी कि पहले पहले तो मतलब ये था कि मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था पहले तो। फिर बाद में लगा नहीं नहीं सारे नहीं करने मेरे को, कहते हैं कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन करने हैं, और थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ही फास्टली करता था मैं क्वेश्चंस। फिर मैं कहा नहीं नहीं थोड़ा सा स्लो, मतलब आराम आराम से करने हैं मेरे को क्वेश्चंस। और फिर मतलब मैंने ऐसे बना लिया कि सेक्शन ए में मतलब फिक्स टाइम कुछ मैंने कर दिया कि 1 आवर सेक्शन ए को देना है स्टार्टिंग में, फिर 30 मिनट सेक्शन सी को देना है, और उसमें मतलब कम कम क्वेश्चंस भी हुए, बट ये एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस था कि एक्यूरेटली सॉल्व करूं मैं ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, रादर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बस ये है मतलब। तो आपने फाइनली एग्जाम जो आपका 2 फरवरी को होने वाला था, आपने पहले से उसके लिए क्या कुछ सोच रखा था कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, हाँ हाँ मॉडरेट आएगा? हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी थी ना मैंने टेस्ट के थ्रू ही डेवलप कर ली थी कि चाहे पेपर मेरा कैसे भी हो, 60 मिनट सेक्शन ए को देने हैं, 30 मिनट्स फिर एनएटी को, फिर 30 मिनट सेक्शन ए को, और फिर 15 मिनट्स एनएटी में 41 से 50 जो होते हैं क्वेश्चन उनको, एंड देन सेक्शन बी को लास्ट 30 मिनट्स वगैरह। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी मैंने फिक्स कर ली थी, चाहे हार्ड पेपर हो चाहे टफ पेपर हो, कैसा भी पेपर है मेरे को यही करना है फॉलो। और फिर मैंने काफी मतलब लास्ट के आई थिंक काफी सारे टेस्ट में अप्लाई करके भी देखी, तो ये मेरे मतलब मार्क्स सही आ रहे थे मेरे को मेरे। तो मैंने फाइनल में भी मतलब ये यही स्ट्रैटेजी अप्रोच की थी, मेरे को पता भी नहीं था मतलब इतना, मेरे को लगा कि पेपर हार्ड है, बट मैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था कि नहीं मेरे को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो मैंने वही फॉलो करी थी फाइनल पेपर में भी बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजी पहले से डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसको टेस्ट में अप्लाई करो पहले से ही, कि हाँ हाँ ये स्ट्रैटेजी है, और चेंज बिल्कुल नहीं करना पेपर में, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कैसा भी लगे पेपर।
उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस होता है, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं। अब वो जो लास्ट का 10 डेज होता है ना, या लास्ट का 15 डेज, हाँ कि हाँ इसमें हम क्या हाँ करें, कैसे करें, तो आपने उस चीज को कैसे डील किया? नहीं नहीं सर, लास्ट के 10-15 डेज में तो मैं मतलब, हाँ मतलब होता है, मतलब नर्वसनेस होती है, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ भी नहीं याद है, सारे कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। तो वो सबके साथ होता है, तो उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बस अपने जो मेहनत की है इतने पूरे साल, उस पर विश्वास रखो, अपने मतलब जो भी तैयारी वगैरह की है उस पर विश्वास रखो, रिलैक्स करो बिल्कुल। ठीक है, अगर मतलब जो टेस्ट वगैरह दिए हैं उससे गो थ्रू कर सकते हो एक बार, जस्ट थोड़ा बहुत, बस ज्यादा पढ़ने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट जो आपने पहले से मेहनत करी है उस पर ट्रस्ट करो बिल्कुल, 100%। और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है मेरे को, उसी के बारे में सोचो बार बार। तो आपने हर एक चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गेट की, आपकी गेट में भी आई थिंक 11 आएंगे ना? यस सर, यस। हाँ, तो गेट में आपका 11 है। तो जो भी 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या करना स्टार्ट कर दिए या आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उनको अपने तरफ से यस क्या सर, सजेशन देना चाहते हो? सजेशन तो मेरा तो यही है कि लाइक मेरे को तो लाइक मैंने तो लाइक जैसे सुप्रीम क्लासेस ज्वाइन किया था, तो मैं तो लाइक कंप्लीटली सर को ही मैंने फॉलो किया बिल्कुल कंप्लीटली, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल, जो भी इनके प्रैक्टिस सेट्स थे, बुक वगैरह मैंने आज सच इतनी कोई भी नहीं फॉलो करी बिल्कुल। तो अगर हो सकता है सुप्रीम क्लासेस क्लासेस को ज्वाइन करो, जहां तक मेरा सजेशन है, उनको फॉलो करो सर को, सारे डीपीएस करो, प्रैक्टिस सेट करो, मतलब टेस्ट वगैरह दो। कहीं बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सर पढ़ाते हैं अच्छे से, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा आपको बिल्कुल 100%। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा हेल्प किया। एक तो फ्रेंड्स का भी मतलब ग्रुप डिस्कशन होता रहता है, दोस्तों से कनेक्ट होते रहते हो, तो कोई डाउट सेंड करते रहते हैं, कम्युनिटी बन जाती है बहुत अच्छी। तो उसका भी बहुत हेल्प होगा, तो बहुत ज्यादा लाइक इतना इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सर को ज्वाइन करो, सर को फॉलो करो, एक एक बात को, लाइक कुछ कुछ बातें हैं जो मेरे को लाइक कि पहले लगता है पेपर से पहले कि सर क्यों कह रहे हैं ये वो, लेकिन पेपर के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं, सर का एक्सपीरियंस है, सर को पता है क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो एक एक बात पे फोकस करो बहुत अच्छे से। ठीक है, ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि हाँ मेरे को तो आता है, ये वो बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। हम्बल रहो बिल्कुल, बिल्कुल चिल करो, रिलैक्स रहो, और मेहनत करो अपना अच्छे से, और एक एक बात को फॉलो करो। यस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक्सपीरियंस आकर के यहाँ पर बच्चों के साथ, सबके माने जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके साथ आपने शेयर किया। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।